तो देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और आज दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले आज सुबह 9:15 पर उनकी पार्थिव देह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी। इसी वक्त उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी और पिछले कई दिनों से बड़े डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई थी, जिसके बाद सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। 84 साल के प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे और साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी को उनकी विद्वता और शालीन व्यक्तित्व के लिए याद किया जाएगा, लेकिन कठोर फैसले लेने से भी उन्होंने कभी गुरेज नहीं किया। राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल की अहम बातें ये थी कि उन्होंने दया याचिकाओं को लेकर भरपूर सख्ती अपनाई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 97% दया याचिकाएं खारिज की थी। प्रणब मुखर्जी से ज्यादा दया याचिकाएं सिर्फ आर वेंकटेश्वरन रमन ने ही खारिज की थी और उनके निधन पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी, सोनिया, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने शोक जाहिर किया है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर बंगाल की ममता सरकार ने भी आज राज्य में शोक घोषित किया है। सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। राज्य पुलिस दिवस समारोह भी 2 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सीएम अशोक गहलोत ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। आज 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है और इस खबर को सुनकर राजनीतिक जगत में, आम लोगों में शोक का माहौल है। आज 9:15 पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद 2:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। उधर देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन दिल्ली में आज होगा। प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार और सुबह 8 बजे प्रणब दा के बंगले पर आएगी उनकी पार्थिव देह और सुबह 9:30 बजे श्रद्धांजलि के लिए पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री देंगे श्रद्धांजलि। सुबह 11 से 12 बजे तक आम लोग दे सकेंगे श्रद्धांजलि और लोधी रोड शमशान घाट पर दोपहर 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। तो देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सुबह 9:30 बजे श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम नेता पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद सुबह 11 से 12 बजे तक का वक्त रखा गया है आम लोगों के लिए, जब वो श्रद्धांजलि दे सकेंगे और लोधी रोड शमशान घाट पर दोपहर 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। और ये अभिजीत मुखर्जी की तरफ से, जो कि उनके बेटे हैं, ये ट्वीट किया गया है। विद अ हेवी हार्ट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय फादर श्री प्रणब मुखर्जी हैज just passed away in spite of the best efforts of doctors of RR Hospital and prayers, views and pranthas from people throughout India. I thank all of you. तो कई अहम फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए और इसी वजह से उनको हमेशा ही याद किया जाता रहेगा। सबसे ज्यादा दया याचिकाएं उनकी तरफ से ही खारिज की गई थी और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से देखिए ट्वीट किए गए हैं बहुत सारे। हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उन्होंने लोगों के साथ जुड़ने और राष्ट्रपति भवन से लोगों की निकटता बढ़ाने के सजग प्रयास किए। एक एक चीज का जिक्र किया गया है राष्ट्रपति की तरफ से भी। असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संयोग था। तो तमाम नेताओं की तरफ से ट्वीट किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस खबर को सुनने के बाद दुख जाहिर किया। उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। डीपली सैडन एट द डिमाइस ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी, द नेशन हैज लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, थिंकर, अ स्टेट्समैन. His entire life was
dedicated to service of the nation. My heartfelt condolences to his family, friends and supporters. May his soul rest in peace. तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कभी भुलाया नहीं जा सकता प्रणब दा को। देश ने एक बड़े लीडर को खो दिया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो था राष्ट्र की रक्षा के लिए लगा दिया। मैं उनके परिवार के प्रति, उनके फ्रेंड्स के प्रति, उनके सपोर्टर्स के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उनका जो जीवन परिचय है वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। उनका जन्म हुआ 11 दिसंबर 1935 को बंगाल के वीरभूम जिले के मिर्ती गांव में। पिता कामदा किंकर मुखर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1952-1964 तक बंगाल विधानसभा के वो सदस्य भी रहे और माताजी का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। घर के राजनीतिक माहौल ने उनकी दिशा राजनीति की ओर मोड़ी। 1997 में प्रणब मुखर्जी को उत्कृष्ट सांसद का खिताब दिया गया। 1999 से 2012 तक प्रणब दा केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष भी रहे। कई अहम पदों पर वो रहे थे। सोनिया गांधी के पॉलिटिकल मेंटोर माने जाते थे प्रणब दा। सोनिया गांधी को इंदिरा जी के काम करने का तरीका सिखाया था। सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में प्रणब मुखर्जी की बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने सोनिया गांधी को राजनीतिक दांवपेच भी सिखाए। एक समय सोनिया गांधी प्रणब मुखर्जी के बिना कुछ नहीं करती थी। 2004 में उन्होंने जंगीपुर से चुनाव लड़ा और जीते भी। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में काम किया। लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने छाप छोड़ी। मिड टर्म, इमर्जिंग ऑफ द ट्रैक, सागा ऑफ स्ट्रगल, चैलेंज बिफोर द नेशन। 8 अगस्त 2020 को उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। 2007 में उन्हें देश का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान मिला, पद्म विभूषण। 2010 में वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर चुने गए। 2011 में ब्रिटेन के विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि मिली। राष्ट्रपति बनने से पहले 8 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। 35 साल की उम्र में 1969 में राज्यसभा सदस्य बन गए। 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1974 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बने। वित्त, विदेश, रक्षा और वाणिज्य जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। लोकसभा के लिए पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से चुने गए। इसी क्षेत्र से दोबारा 2009 में भी चुने गए। 1998 से 1999 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। 28 जून 1999 से एआईसीसी की केंद्रीय चुनाव समन्वय समिति के चेयरमैन बने। 25 जुलाई 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति और जन्म उनका हुआ 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में। और ये देखिए राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। विद ग्रेट sadness the nation receives the news of the unfortunate demise of our former president Shri Pranab Mukherjee. I join the country in paying homage to him. My deepest condolences to the bereaved family and friends. और अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। Pranab Da's life will always be cherished for his impeccable service and indelible contribution to our motherland. His demise has left a huge void in Indian polity. My sincerest condolences are with his family and followers on his irreparable loss. Om Shanti, Shanti, Shanti.